राजद की सरकार नहीं है जिसमें लोग अपराध करके अपहरण उद्योग चला के और एक अने मार्ग में पैसा पहुंचा के अपने लोगों को छुड़ाते थे। अभी जो सरकार तो कलम बांट ही रहे हैं ना, तेजस्वी यादव जी कलम खोस नहीं रहे हैं, कलम को आपके पॉकेट में डाल नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कलम को फेंक रहे हैं। हम लोग अधिकार यात्रा की बात करते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया है। वोट चोरी बिहार में हुई, शक्ति को सशक्त करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आशीर्वाद तेजस्वी जी को थोड़े मिलेगा। जो काम करेगा उसी को ना आशीर्वाद मिलेगा जी। आरोप तो लगा रहे हैं क्या गांव समाज में जब मुरेठा बांधते हैं ना, तो वो अपने आप को ताकतवर होने का प्रतीक बताते हैं कि हम ताकतवर है, मैं बाहुबली हूँ। अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं वो भारत। देखिए इस वक्त मौजूदगी हाजीपुर में। बता दें कि हमारे साथ जो है भाजपा जदयू के जो है जिला अध्यक्ष युवा के जो है हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कहेंगे सर। जिस प्रकार से जो है आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हाजीपुर में रखी गई थी और तमाम जो है महिलाओं की भीड़ थी, युवाओं की भीड़ थी, बुजुर्गों की भीड़ थी, तो क्या लगता है कि इस बार जो है वैशाली लोकतंत्र की जननी है, क्या आप लोग जो है वैशाली से जो क्या कुछ आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? इस बार हम वैशाली लोकतंत्र की जननी है और हमारा लगभग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 7 विधानसभाओं में पूर्ण हो चुका है और कल आखिरी विधानसभा राघोपुर बचेगा 8। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार 8 के 8 विधानसभा हम लोग जीतने का काम करेंगे, एनडीए जीतेगी। लगातार विपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी जो है पहले वोटर अधिकार यात्रा पर थे, बिहार अधिकार यात्रा पर, तो क्या लगता है कि यात्रा से जो है उनकी समीकरणें बदली है? क्या लगता है कि वो जो है जनता को भी साधने में जो है वो कामयाब जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, जिस अधिकार यात्रा की बात करते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया है। वोट चोरी बिहार में हुई ही नहीं, तो कह रहे वोट चोर गद्दी चोर। जैसे सबसे पहली बात है कि बिहार के लोग ने बहुत पहले नारा लगा के कुछ चोर गद्दी से हटा दिया है नहीं, और इस बार वोट की कहीं भी कोई चोरी नहीं हुई है। और ये इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि जो लोग मृत पाए गए हैं, जो लोग बाहर से आके बसे हुए थे, मतलब अदर कंट्री से, उन्हीं लोगों का नाम कटा है। जेन्युइन एक भी व्यक्ति का नाम बिहार में नहीं कटा है। तो क्या लगता है कि इस बार नीतीश तेजस्वी दो चेहरा है जो रन में ठन गए हैं, सत्ता पर काबिज होने के लिए कितना मेहनत है, कितना चैलेंजिंग मान ले सकते तेजस्वी को? क्योंकि तेजस्वी जो सभाओं में बहुत भीड़ दिख रही है, काफी भीड़ें आ रही है और कह रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश जो है अब रिटायरमेंट की स्थिति में, नीतीश आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, एक खोखला वादा से जनता भली भांति उनको जानती है, जो उनका खोखला वादा रहता है ना। और तेजस्वी यादव जी दूर दूर तक लड़ाइयों में नहीं, तो लड़ाई है एनडीए का और महागठबंधन के बीच में, दूर दूर तक लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भीड़ है उनका, तो उनका कुछ समीकरण का वोट है, उनके समीकरण को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के माध्यम से खिसका दिया, तो बेचैन है, व्याकुल हो चुके हैं। और कोई बात नहीं है, इस बार तेजस्वी यादव जी 2025 के चुनाव में पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक वो चर्चा में नहीं है तेजस्वी यादव जी की चर्चा की बात मैंने की, मैंने लड़ाई की बात की। जो राजनीतिक लड़ाई है, जो वोटों के बीच में लड़ाई है, बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को तेजस्वी यादव जी भर नहीं पाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी को लेकर जो है लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं इस वक्त मुरेठा बांध रहे हैं, मंचों से नारा लगा रहे हैं कि हमारे बेटा तेजस्वी को है वोट दीजिए और मुख्यमंत्री बनाइए। तो क्या लगता है कि ये जो सपना है उनका पूरा होगा? अच्छा, आप बताइए, आप मुरेठा कब बांधते हैं? मुरेठा तो से पहले बांधते हैं। मुरेठा बांध के लोग गांव समाज में जब मुरेठा बांधते हैं ना, तो वो अपने आप को ताकतवर होने का प्रतीक बताते हैं कि हम ताकतवर है, मैं बाहुबली हूँ। तो बिहार के लोग बाहुबली को खदेड़ के बिहार से भगा देता है। बिहार के लोग कलम की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, और वो चीज नीतीश कुमार जी ने दिया। मुरेठा बांधने का जमाना नहीं है, अब सिर पे ताज पहनने का जमाना है। तेजस्वी यादव तो कलम बांट ही रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कलम खोस नहीं रहे हैं, कलम को आपके पॉकेट में डाल नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कलम को फेंक रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले लोग, शिक्षक लोग या जो भी लोग, शिक्षा से सभी लोग को शिक्षा एक न एक दिन लेनी ही पड़ती है, उसके बाद ही कहीं पहुंचते हैं। तो शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे गुरु, हमारे शिक्षक ये बताते हैं कि कलम और कॉपी में सरस्वती माता का वास होता है, और हम लोग उसको कहीं गिर भी जाता है पेन तो हम लोग माथे से लगा लेते हैं, है ना, और वो कलम फेंकते हैं। तो ये शिक्षित और अशिक्षित होने की निशानी है। अशिक्षित लोगों को बिहार मौका नहीं देगी। तेजस्वी यादव जी पर तो तेज प्रताप भी आरोप लगाते हैं कि सरस्वती माँ का अपमान करती है, अपमान नहीं करना चाहिए। हालांकि तो क्या लगता है कि तेजस्वी कलम का अपमान कर दिए, माता सरस्वती का अपमान कर दिए? तेजस्वी यादव जी, देखिए, आप अपने माध्यम से वो मत बुलवाइए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कलम फेंक रहे हैं, किताब फेंक रहे हैं और उस पर लात लग रहा है, गिर रहा है, पैरों पे पड़ा, तो माता सरस्वती का अपमान है। और अभी तो नवरात्र ही चल रहा है। नवरात्र में तो उनका पोस्ट देखे हैं, क्या कह रहे हैं नीचे? नहीं, इस बार शक्ति बनाए रखी, इस बार जो है अपना जो है दुआ जो है तेजस्वी के साथ बनाए रखी। लेकिन कुछ लोग जो ट्रोलर्स कह रहे हैं कि नवरात्रा में मछली खाते हैं तेजस्वी जी,
अब बताइए, वो लोग आप खुद बताए कि मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर में मछली खाने का उनका पड़ा। हाँ, हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी जी के साथ वो मछली खाए थे नवरात्रा के समय में, है ना। और आपने एक और सवाल किया, क्या किया था अभी आपने एक सवाल किया था कि सवाल ये था कि तेजस्वी यादव जी जो है कह रहे हैं कि दुआ बनाए रखते हमारे ऊपर, प्रार्थना कर रहे हैं, ट्वीट आया। मातृ शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त करने का काम किया है। नवरात्र के पाबंद समय चल रहा है, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। इसमें 10,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हर महिलाओं को रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, और जब वो रोजगार कर लेंगे तो 2 लाख रुपए और देंगे। तो मातृ शक्ति को सशक्त करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आशीर्वाद तेजस्वी जी को थोड़े मिलेगा, जो काम करेगा उसी को ना आशीर्वाद मिलेगा। जी, आरोप तो लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में महाजंगल राज की स्थापना होगी है। हमारे सरकार में मंगल राज है, और मंगल था, मंगल है, और मंगल होते रहेगा। जंगल राज वाले वो लोग हैं, हम लोग मंगल राज की कल्पना करते हैं। आप लोग की सरकार में रोज हत्याएं हो रही है, आरोप लगा रहे हैं, महिला से सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, 1.5 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है, समस्तीपुर से घटना आ रही है। आप लोग आपको बता देते हैं, अपराध की बात जहां तक होती है ना, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वेल एजुकेटेड कंट्री है ना। संगठित अपराध को आप रोक सकते हैं, व्यक्तिगत अपराध को नहीं रोक सकते। तो आप देखिए कि संगठित अपराध हो रहे हैं कि नहीं। बिहार में एक भी संगठित अपराध नहीं हो रहा। जो भी लोग अपराध करते हैं हमारे सरकार में उसको बचाया नहीं जाता, उनको जेल में चक्की पीसना पड़ता है, उनका अरेस्टिंग होता है। राजद की सरकार नहीं है जिसमें लोग अपराध करके अपहरण उद्योग चला के और एक अने मार्ग में पैसा पहुंचा के अपने लोगों को छुड़ाते थे। अभी जो सरकार है वो न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। युवा है, युवा के लिए क्या कुछ लगता है कि नीतीश जी युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतरी करने के लिए सोच रहे, युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रहे? अच्छा, युवा के लिए युवा आयोग बना दी है, सबसे पहले चीज। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट कर दिया है। अभी आपको ये सितंबर महीने से लास्ट में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपको जो भी स्नातक पास कर गए हैं युवा, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा चीज, उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए आपको पैसा देना शुरू कर दिया, 6,000 का महीना। जो भी बच्चे पढ़ लिख लिए वो इंटर्नशिप करने जाएंगे, उनको भी 6,000 रुपया मिलेगा। तीसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोन 4 लाख रुपया दे रहे थे, उसको ब्याज मुक्त करने का काम किया। ब्याज मुक्त करने का क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी को लेकर? कुछ ऐसा अंतिम सवाल, अंतिम जवाब आपका? जो कुछ अंतिम चीज यही हम संदेश देने जा रहे हैं आपके माध्यम से कि एक बशीर बद्र का शायरी है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां में उड़ने का आपको हो जाएगा अंदाजा तेजस्वी जी, जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंजिंग दे दिया। बहुत 25 से 30 नीतीश कह रहे हैं, एकदम पूरा फिक्स 25 से 30 फिर से नीतीश और तेजस्वी यादव फिनिश। यानी कि 25 से 30 फिर से नीतीश और तेजस्वी यादव हो जाएंगे फिनिश। ये किसी और का नहीं है, ये जो है वैशाली के युवा के जिला अध्यक्ष का बयान, बड़ी बयान है कि 25 से 30 फिर से नीतीश और इस बार तेजस्वी हो जाएंगे फिनिश। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं भारत हाजीपुर।